अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। मुस्लिम समाज को एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसी मांग मुस्लिम समाज के तमाम स्तर के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वेल क्वालिफाइड तो लोग इसमें हैं ही, लेकिन इसके अंदर पॉलिटिशियन भी आते हैं और उसी के साथ में कारोबारी भी लोग आ रहे हैं। तमाम ही लोग परभनी शहर में जितने लोग रहते हैं, तमाम ही मुस्लिम समाज के तकरीबन बिरादरियों के लोग इसमें 1 अगस्त 2024 से परभनी शहर के उपोषण मैदान यहाँ पर जिस तरह से साकड़ी उपोषण का आयोजन मौलाना ज़हीर अब्बास साहब, उसी के साथ में मौलाना जहांगीर नदवी साहब, साथ में मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरीफी साहब, उसी के साथ सकल मुस्लिम समाज की जानिब से ये साकड़ी उपोषण का आयोजन किया गया था, जिसमें 4 अगस्त 2024 साकड़ी उपोषण का आज चौथा दिन था। और चौथे दिन में परभनी शहर महानगर पालिका की प्रभाग नंबर 11 की माजी नगर सेविका पठान नाजनीन शकील मोहिउद्दीन ये आकर इन्होंने भी शाहीन बाग में जिस तरह से 65 दिनों तक काम किया और अपनी कारकिर्दगी बहुत अच्छी तरह से अंजाम दी, आज 4 अगस्त 2024 को परभनी शहर के उपोषण मैदान यहाँ पर इन्होंने भेंट दी और यहाँ भेंट देने के बाद में इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसके अलावा जिंतूर के MIM के जिंतूर शहर अध्यक्ष रियाज भाईजान, इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। जिंतूर से यहाँ पर आके परभनी में आकर परभनी के लोगों की हौसला अफजाई की है रियाज भाईजान इन्होंने, और तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने किस तरह की बात रखी है और हकीकत में हमें इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है, ये तमाम बात आज 4 अगस्त 2024 को साकड़ी उपोषण में हौसला अफजाई के लिए जिंतूर से MIM के रियाज भाई मियाँ, इन्हीं के साथ में शकील मोहिउद्दीन साहब, मौलाना शकील साहब, हाजी शेख शेरू भाई प्लॉटिंग वाले, जफर खान साहब, पत्रकार मोइन खान साहब, एहसास जिंदगी ट्रस्ट के कामरान खान साहब, बारी भाई वाइट हाउस, बाकी भाई वाइट हाउस, ख्वाजा सैयद अशरफ साहब, इलियास भाई, शेख अखिल MIM, इन तमाम लोगों के साथ में दीगर साहबान भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम ही लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। और मुस्लिम समाज के मतदान तो तमाम ही लोगों को, तमाम ही पार्टियों को चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज के क़यादत के लिए यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। और मुस्लिम समाज का खास तौर से 5% का रिजर्वेशन एजुकेशन में ये किसी भी लीडर को नहीं चाहिए, ये कोई भी लीडर बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी यहाँ पर मेंटेलिटी लोगों की बन चुकी है, जिसके चलते लगातार 1 अगस्त 2024 से साकड़ी उपोषण का आयोजन सकल मुस्लिम समाज की जानिब से परभनी शहर के उपोषण मैदान यहाँ पर किया गया। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये साकड़ी उपोषण यहाँ जारी रहेगा, ऐसा भी इस वक्त इन तमाम मान्यवरों ने कहा है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम ही मान्यवरों ने दी है। और ये हम जिंतूर वाले बात कर रहे हैं, हमें ये एहसास हो रहा है कि परभनी के अंदर ये आंदोलन चालू होने के बावजूद परभनी के मुस्लिम अवाम यहाँ पे हाजिर नहीं है। तो हाजिर नहीं है तो हमें जो एहसास हो रहा है, तो एहसास इस तरीके से हो रहा है कि ये जो सेकुलरों का जो नाम लेकर ये अपने रोटी जो सेक रहे हैं, तो इसको समझो और समझना इसलिए जरूरी है कि मोटे अंदाज में मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक अगर भाई पड़ोस में रहता है और उसके घर में बिरयानी बनती है, अगर वो 1 प्लेट बिरयानी अगर उसके घर पे बेचता नहीं है, तो वो 15 साल 20 साल 25 साल बाद कब्रिस्तान में जाके उसको मिलता है। तो बोले क्या हुआ था, तो बोले 1 प्लेट बिरयानी नहीं दी थी, बोले मेरे भाई ने मेरे को। तो ये प्लेट भाई जो बिरयानी सके भाई के लिए कब्रिस्तान में जाके मिलने की तैयारी रखता है ये। तो उसी तरह से इन्होंने जो सेकुलरों को जो चोला पहने हैं, जो मुसलमानों के हक के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, ऐसे लोगों को अपनी जगह बताना और जगह बताने के बाद में इनको एहसास होना चाहिए कि जब भी हम इंसाफ करें तो हर समाज के साथ में हमारा इंसाफ करना जरूरी है। तो ये जगह जब तक नहीं बताएंगे तो ये अपने साथ में इंसाफ नहीं होने वाला है। इसलिए मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। मैं आप परभनी के आवाम से ज्यादा से ज्यादा गुजारिश करता हूँ कि वो इस आंदोलन में पहुंचकर इसको कामयाब बनाए। कुपोषण बेमुद्दत कुपोषण कर रहे हैं। इस कुपोषण में कोई नई मांग नहीं है, जो हमारा हक है और जो मंजूर हो चुका है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने सौतेला सलूक कर कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी की है। कल पालक मंत्री साहब का यहाँ पर
उनकी विजिट हुई। डीपीडीसी की मीटिंग होने की वजह से जिले के आमदार, खासदार, पाथरी के आमदार, जिंतूर के आमदार, पूरे जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि ने यहाँ पर डीपीडीसी में हाजिरी लगाई। लेकिन सकल मुस्लिम समाज का उपोषण चालू रहने के बाद भी जिले के खासदार, शहर के आमदारों ने यहाँ पर हाजिरी नहीं लगाई और ये जरूरी समझा कि जो है तो आकर उपोषण को जो बैठे हैं साथी उपोषण को, उनसे बात करके उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने ये जरूरत नहीं समझी। वो ये इस व्यासपीठ से ये उनके लिए ऐलान है, ये सियासी व्यासपीठ नहीं है, ये मुस्लिम सकल उपोषण है। लेकिन इस व्यासपीठ से ये ऐलान किया जाता है कि वो ये गलतफहमी में ना रहे कि मुस्लिम वोट के वो हकदार हैं। हमारे साथ हम अभी मुस्लिम समाज ने ये तय नहीं किया है कि हम किसके साथ काय कर्तव्य असतात आणि नगरसेवक काय करू शकतो हे दणदणून दाखवून दिलेलं आहे। असे आमचे बहीण यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त बोल। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आमच्या परभणी शहरामध्ये मुस्लिम समाज आरक्षणासाठी आम्ही इथे आरक्षणात बेमुदत साखळी उपोषण ठेवलेलं आहे। इथे आमच्या मोठे भाऊ इम्तियाज भाई, तसेच आमचे मोठे भाऊ मुफ्ती जहांगीर भैया, तसेच आमचे जाफर भाई साहब, तसेच इथे बसलेले सगळे माझे भाऊ, आम्ही इथे आरक्षणाची मागणी करत आहोत। हे भारत आपला डेमोक्रेसी, आपल्या भारतामध्ये लोकशाही आहे आणि या लोकशाहीमध्ये मला इतका हे वाटत आहे की परभणी शहर मध्ये आपण ज्या आरक्षणासाठी बसलेले आहोत, जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये प्रत्येक समाजाच्या भावंडाने येऊन इथे आम्हाला सपोर्ट केला पाहिजे। तरी पहिलं मी हे सांगते की आपल्या मुस्लिम समाजाच्या महिलेने सुद्धा, भावांनी सुद्धा, बहिणींनी सुद्धा, न्यू जनरेशनचे सगळे यांनी येऊन इथे आरक्षणासाठी बसले पाहिजे। तसेच मी आमच्या इम्तियाज भावला महिलांसाठी काय आमच्यासाठी काम आहे माझं सगळं पूर्ण पाठिंबा आहे। मी नगरसेविका आहे, इथे महापालिकेमध्ये मी 5 वर्ष काम केलेलं आहे। माझ्या वार्डासाठी, माझ्या शहरासाठी मी प्रत्येक प्रश्न उचललेला आहे। जे त्यांची जे बेजारी असते एका वार्डामध्ये, एक मी हे सांगते, एक नगरसेविका असून मी जमिनीवर काम केलेलं आहे। मला त्यांचा त्रास पाहिलं जात नव्हतं जेव्हा मी वार्डमध्ये जात होती। आज मुस्लिम समाजमध्ये, चला हे शहरामध्ये डेमोक्रेसी, लोकशाही आपल्या भारतामध्ये, पण मला इतकं वाईट वाटते की आपल्या भारत देशामध्ये असलेल्या आमच्या मुस्लिम समाजाच्या लोकांना स्वतःच्या हक्काची माहिती नाही आहे। अरे आपला हक्क हा संविधानिक हक्क आहे आणि आपण आपल्या संविधानिक हक्काचा याचा आपण लाभ घेत नाहीये। हा आपला हक्क आहे, आपल्याला आरक्षण मागणे आणि आमची गव्हर्नमेंटची मागणी आहे की आम्हाला हक्क दिला पाहिजे। कारण मुस्लिम समाजामध्ये इतकी इकॉनॉमिकल कंडिशन खराब आहे, ते सगळ्या नोकरींना वंचित आहेत, बेरोजगारीने बसलेले आहेत। का आम्हाला का नाही? मराठ्यांना आरक्षण पाहिजे, ओबीसीला पाहिजे, आम्हाला मुस्लिम समाजामध्ये का नाही? आणि मी माझ्या मुस्लिम समाजासाठी एक मेसेज, मी एक अपील करते की हे आपला जे भारत देश आहे ते लोकशाही आहे आणि आपल्याला जेव्हा जेव्हा गरज पडली आपला हक्क मागण्याची
तेव्हा तेव्हा आपल्या सगळ्यांना रस्त्यावर येऊन आपल्या मागण्या पूर्ण करून घ्यावे लागतात. असेच तुम्ही घरात बसून राहणार तर आपल्या मुस्लिम समाजाचं काहीही होणार नाहीये. घरच्या बाहेर निघा माझ्या मुस्लिम समाजाचे बंधू भगिनींनो, आणि मोर्चामध्ये बसा आणि आरक्षणासाठी मागणी करा. जेव्हा आपण मागणी जोपर्यंत करत नाही तोपर्यंत आम्हाला हक्क भेटणार नाही. हा आमचा संविधानिक हक्क आहे. आम्ही माझ्या भावाने आताच सांगितलं की आम्ही भीक मागत नाही आहोत. आम्ही आमच्या पूर्वजांनी आपल्या रक्त सांडवलेलं आहे आणि या रक्त सांडवलेला आमच्या पूर्वजांनी इथे सगळं भारत देश मध्ये रक्त सांडून भारताची सगळी स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे. आणि त्यांच्या ते जनरेशन चाललेली आहे, त्यांना आज हक्कासाठी ते भीक मागल्यासारखं बचाव लागायले. पण हे आमचा संविधानिक अधिकार आहे. आपल्याला दौर में भी जो ये पास होगा था, हाईकोर्ट ने भी उसको जो कबूल किया था, उसके बाद में लोगों ने उसको जो कंटिन्यू नहीं किए. अभी जहांगीर साहब ने और जाफर साहब ने जो शुरू करें, इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हासिल होंगी. इसका पूरा हमारा ताउन होगा इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हे होते डॉक्टर अनवर अली शाह. अशाच प्रकारे आज सकाळपासून परभणी जिल्ह्यातील परभणी शहरातील थोर समाजसेवक बाकी मोहिउद्दीन साहेब यांनी सुद्धा या व्यासपीठावर हजेरी नोंदवली. तसेच मौलाना शकील, मौलाना जमीर साहेब आणि सगळे मुफ्ती आले आणि आमचे परभणी समाजातील सर्व मुस्लिम युवक हे सुद्धा चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद देत आहे. आता आपल्या दरम्यान आलेले पाहुणे हे सुद्धा थोड्या वेळात आपला मनोगत व्यक्त करतील. तत्पूर्वी मी सांगू इच्छितो की मुस्लिम आरक्षण कृती समितीकडून जो आंदोलन सुरू करण्यात आलेलं आहे त्याचा आज 4था दिवस आणि या 4थ्या दिवसामध्ये मुस्लिम आरक्षण कृती समितीनं त्याच्या स्वबळावर पालकमंत्री यांना आरक्षण कृती समितीला भेट देण्यासाठी बांधील केलं आणि त्यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली. परंतु आपल्या परभणी शहरातील एकही लोकप्रतिनिधी ज्यांनी मुस्लिम समाजाचे मते घेतली त्यांना मुस्लिम समाजाची काय कळकळ वाटत नाही की 4 दिवसापासून हा समाज आपल्या लढ्यासाठी लढा देत आहे. जे अधिकार त्यांना बहाल केलेले आहेत ते अधिकार घेण्यासाठी लढा देत आहे, तर त्यांना अधिकार मिळत नाही. परंतु याची दखल लोकप्रतिनिधी घेत नाही. काल डीपीडीसी ची मीटिंग होती जिल्हाधिकारी कार्यालयात, जिल्हा नियोजन समितीची. सर्व मुस्लिम समाजाचे नेते जिल्हाभरातील सर्व नेते त्या मीटिंगला आले होते. पालकमंत्रीचे पाय पडले, पाय धरले आणि नंतर आपापल्या घरी निघून गेले. त्यांना वाटलं नाही की आरक्षण कृती समिती मार्फत हा आंदोलन इथे सुरू आहे आणि आपले भाऊ आपल्या व्यथेसाठी, आपल्या हक्क आणि अधिकारांसाठी ते बसलेले आहेत. त्यांना कशासाठी मदत व्हावी, त्यांची काय व्यथा आहे या संदर्भात काही विचारणा सुद्धा त्या लोकनेत्यांनी केली नाही. यापुढे मी असं आश्वासन देतो की जर लोकप्रतिनिधींनी मुस्लिम आरक्षण कृती समितीच्या मागणीकडे लक्ष दिलं नाही आणि शासन दरबारी आमची व्यथा मांडली नाही तर त्यांच्या घरासमोर आंदोलन केले जातील. त्यांच्या घरासमोर आंदोलन केले जातील. मुस्लिम समाज रस्त्यावर उतरणार, रास्ता रोको करण्यात येईल. तुम्ही मुस्लिम समाजाला काय समजतात? मताची पेटी, फक्त मतं घ्यायची आणि जेव्हा काम आला वळून जायचं, असं चालणार नाही. आम्ही आता आमचा वाटा मागणार, आमचा हक्क मागणार. जोपर्यंत आमचा हक्क आहे मिळणार नाही तोपर्यंत बेमुदत हा लढा सुरू राहणार. भावांनो, आम्ही काय भीक मागत नाही. 3 समित्या केंद्र शासन आणि राज्य शासनानं नेमल्या. राजेंद्र सच्चर यांच्या समितीनं 67 शिफारसी केंद्र शासनाला केल्या. त्या शिफारसी काय होत्या? पहिली शिफारस होती की हा मुस्लिम समाज दलित समाजापेक्षा बिलो पॉवर्टी लाईन खाली गेलेला आहे. एक लाईन तयार केलेली आहे शासनानं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाईन. म्हणजे त्या लाईनच्या खाली जाणे म्हणजे किती अत्यवस्था आहे आपली. आपला समाज कुठे जात आहे?
थे मुद्दहिद तो जमाने पे छा गए, थे मुद्दहिद तो जमाने पे छा गए, बिखर गए तो ठोकरों में आ गए। ये शेर मैंने इसलिए बोला भाई, मराठों को तो आंदोलन भी नहीं दिए, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ के आंदोलन ले लिए। अरे हमको सिफारिश करके आंदोलन दिया गया, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस महमूदुर रहमान समिति और सच्चर राजेंद्र सिंह सच्चर साहब की रिपोर्ट 450 पेज की रिपोर्ट है। और खास बात, इस रिपोर्ट को बनाने में हमारे परभनी के रहनुमा इरफानुर रहमान साहब ने भी मदद की, उनका भी उसमें पाठिंबा है। लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से ये लागू करने में सरकार हमारे साथ दूजा भाव कर रही है। ये दूजा भाव क्यों कर रही है? हमको दुश्मन समझ रही है। क्यों समझ रही है दुश्मन? कि ये मीर सादेक और मीर जाफर जो अपने सपनों में छुपे हैं, इन्होंने हमें उनका दुश्मन बना दी। बीजेपी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और हमें आज कुछ देने के मूड में नहीं है। योजनाओं पाऊस सुरू आहे, लाडकी बहीण योजना सुरू आहे, लाडका भाऊ योजना सुरू आहे, आता लाडकी सून आणि लाडका जवई सुद्धा येणार आहे। परंतु मुसलमानासाठी एक पैसा, एक दमडी त्यांच्याकडे नाही। काय व्यथा झाली आपल्या समाजाची? समाजाच्या मनगटात तो कस राहिलेला नाही की आपले अधिकार जे बहाल केलेले आहे त्याची अंमलबजावणी करा, एवढे सांगण्याची तुमच्यात हिंमत नाही। तुम्ही रस्त्यावर उतरत नाही, आपल्या अधिकारांची जाणीव तुम्हाला नाही। ते अधिकार आणि हक्क घेण्यासाठी मुस्लिम आरक्षण कृती समितीने पाऊल टाकलेलं आहे आणि हे पाऊल कोणत्याही परिस्थितीत मागे जाणार नाही। भावांनो, हा जो आंदोलन सुरू झालेला आहे, जहांगीर नक्वी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सकल मुस्लिम समाज तसेच परभणी शहरातील आणि जिल्ह्यातील सर्व उलमा हाफेज, उलमा इकराम यांच्या जेरे सरपरस्ती सुरू आणि त्यामध्ये मुख्यतः आरक्षण नाही, तर मी हेच म्हणणं माझं आहे की आरक्षणासाठी आपण आपले कामं सोडून, कामं निपटून इथे या, जमा व्हा जास्त प्रमाणात आणि जमून इथे आपल्या स्वतःच्या हक्कासाठी लढा। जोपर्यंत तुम्ही लढणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला काही भेटणार नाही, हे लक्षात ठेवा। आणि जे काम करणारे इथे बसलेले आहेत, इथे येऊन मोठ्या प्रमाणात, मोठ्या संख्येच्या प्रमाणात येऊन इथे सगळ्यांना प्रोत्साहित करा। हे सर्वजण तुमच्यासाठी, तुमच्या हक्कासाठी इथे बसलेले आहात। आपले घरचे काम सोडून, मी माझी लहान मुलगी घरी सोडून आलेली आहे। कशाला आलेली आहे? नुसतं मुसलमान समाजांना एक आपल्या आरक्षण भेटावं, त्यांना त्यांचे स्वतःचे हक्क भेटावं, हेच आमची कळकळीने आमची ही मागणी आहे गव्हर्नमेंटची। हेच इतकेच बोलून मी संपवते। जर अशा प्रकारे प्रमाणात, मोठ्या संख्येच्या प्रमाणात येऊन इथे सगळ्यांना प्रोत्साहित करा। हे सर्वजण तुमच्यासाठी, तुमच्या हक्कासाठी इथे बसलेले आहात। आपले घरचे काम सोडून, मी माझी लहान मुलगी घरी सोडून आलेली आहे। कशाला आलेली आहे? नुसतं मुसलमान समाजांना एक आपल्या आरक्षण भेटावं, त्यांना त्यांचे स्वतःचे हक्क भेटावं, हेच आमची कळकळीने आमची ही मागणी आहे गव्हर्नमेंटची। हेच इतकेच बोलून मी हे भारत आपलं डेमोक्रेसी, आपल्या भारतामध्ये लोकशाही आहे आणि या लोकशाहीमध्ये मला इतकं हे वाटत आहे की परभणी शहर मध्ये आपण ज्या आरक्षणासाठी बसलेले आहोत, जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये प्रत्येक समाजाच्या भावंडाने येऊन इथे आम्हाला सपोर्ट केलं पाहिजे। तरी पहिलं मी हे सांगते की आपल्या मुस्लिम समाजाच्या महिलेने सुद्धा, भावांनी सुद्धा, बहिणींनी सुद्धा, न्यू जनरेशनचे
सगळे यांनी येऊन इथे आरक्षणासाठी बसले पाहिजे। नगरसेविका आहे। गेल्या 4 दिवसापासून मागील 4 दिवसापासून इथे साखळी उपोषण चालू आहेत आणि माझं एक आव्हान आणि अपील आहे परभणी शहराच्या महिलांना, बंधू भगिनींना आणि स्पेशल म्हणजे महिलांना जे मोठमोठ्या पोस्टवर वेल क्वालिफाईड महिला आहेत, जे संघटनेमध्ये काम करत आहेत, जे जॉब करत आहेत, कोणत्याही पार्टीमध्ये कोणत्याही पक्षामध्ये असो, त्यांनी इथे येऊन आरक्षणासाठी जे इथे बसलेले काम करायलेत, आरक्षणासाठी बसलेले काम करायलेत, मागणी करायलेत, तुम्ही इथे येऊन त्यांना प्रोत्साहित करावे। ते काही कोणत्याही पक्षाचे असो, कारण हा कोणताही एखादा पॉलिटिकल प्रोग्राम नाही आहे, हे समाजासाठी आपली एक लढाई आहे आणि त्याच्यासाठी माझं इतकं बोलणं आहे की सर्वांनी इथे येऊन उपस्थित होऊन त्यांनी आपली उपस्थिती दाखवावे आणि इथे येऊन प्रोत्साहित करावे सगळ्यांना। आणि तसेच जे स्टुडंट वर्ग आहेत, ज्यांच्यात जे नवयुवती वर्ग आहे, म्हणजे जसं जे जॉबसाठी जे आज रात्रंदिवस जीवाचं रान करत आहे, ज्यांना जॉब नाही आहे, असेही न्यू जनरेशनचे यंग जनरेशन पण इथे येऊन इथे उपस्थिती आपली दाखवून जावे आणि सर्व महिलांनी, घरेलू महिलाही असली, कोणतीही महिला पूर्ण परभणी शहराचे महिलांनी इथे मोठ्या संख्येने यावे, ही माझी अपील आहे सर्वांची। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे बड़े शहरों में अब जाने की जरूरत नहीं। इस बारिश के महीनों में परभणी में पहली बार फिश एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम इंडिया बिगेस्ट करने वाले इस आनंद मेला में इंटरटेनमेंट के लिए झूले, ट्रेन, नए किस्म की फिश एक्वेरियम भी परभणी में पहली बार देखने को मिलने वाली है। क्यों जाए दूसरे जिले में? अब कुछ दिन के लिए परभणी में बूढ़ों बच्चों के लिए, साथ ही महिलाओं के लिए भी इंतजाम। दरगाह रोड, न्यूटन ग्राउंड, ईदगाह मैदान परभणी में ओरिजिनल एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम और साथ ही इस मेले के आयोजक अकबर खान और जिलानी भाई अपनी जिम्मेदारी से इस मेले में आने वालों लोगों का ख्याल खास स्टाफ की तरफ से रखा जा रहा है। अंडर वाटर टनल एक्वेरियम मेले का जायजा लिया। इस मेले में लोगों की भीड़ लगी है, साथ ही अपने परिवार छोटे बच्चे को भी आप लोग झूले और ट्रेन में बैठकर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। मेले में मालेगांव का स्पेशल हलवा पराठा भी जल्द मिलेगा। इस मेले में खाने से लेकर खिलौने की दुकानें भी लगाई गई है और साथ ही झूले, ट्रेन मनोरंजन के लिए इस मेले में नजर आए। आप इस मेले में नजारा देख सकते हैं। इस मेले का टाइम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहेगा। ये मेला परभणी के दरगाह रोड, न्यूटन ग्राउंड, ईदगाह मैदान में शुरू किया गया है ताकि परभणी की जनता का मनोरंजन यहीं से हो सके। हम आपसे अनुरोध करते हैं, बारिश, पानी, हवाई के मौसम में अपने घर पर ही रहे। अगर आपको एंटरटेनमेंट ही करना है तो क्यों ना हम अपने जिले में, परभणी शहर में ही करें। इस मेले को साथ हमें देना है ताकि मनोरंजन के लिए अच्छे ऐसे एंटरटेनमेंट ठेकेदार ला सके। इस फिश एक्वेरियम साथ ही अलग तरह के झूले, वो भी बारिश के मौसम में जेब पर ध्यान रखते हुए इतने कम दामों में टिकट होगी दूसरे मेलों से अधिक कीमत में ही। एक बार आए या बार आए, आप आए अपने परिवार को लाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है।
हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे,
परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।